बेशर्म माही को अनुपमा ने अगर अब नहीं रोका तो आगे जाके ये कर सकती है बड़ा कांड, वो भी अनुपमा के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो माही को अब प्रेम चाहिए तो चाहिए। अब माही हर सीमा को लांघती जा रही है। अब किसी का लिहाज नहीं, किसी की शर्म नहीं। जो आज का सीन हमने देखा जिसमें माही जबरदस्ती प्रेम के गले पड़ रही है, अब ये अनुपमा ने कभी भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल की बात है कि आप प्यार करते हो, ठीक है, आपने अनुपमा को बता दिया, ठीक है, मगर अनुपमा के सामने ये बेशर्मी, क्योंकि माही के किरदार के हिसाब से तो बेशर्मी ही हुई ना। माही जो छुई मुई गुपचुप लड़की है, वो एकदम से इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रही है प्यार के लिए, तो वो तो हुई ना। तो अगर अनुपमा ने ये देखने के बाद भी माही को नहीं रोका, माही को नहीं समझाया, प्रेम के ही पीछे चलती रही कि मुझे पता चल जाए प्रेम क्या चाहता है, प्रेम क्या चाहता है, तो माही अनुपमा का भी बड़ा नुकसान कर सकती है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज का सीन बहुत कुछ दिखा के गया है दोस्तों। मुझे तो सबसे पहले अनुपमा के थॉट प्रोसेस पे ही सवाल उठते हैं कि अनुपमा इस पागलपन के प्यार को समझ रही है, बार बार कह रही है, राही के सामने भी कह रही है कि पागल हो गई है माही। तो जब कोई पागल हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है, ना कि उस पागल की हर बात को माना जाता है। क्योंकि ये जो माही पागल है, इसकी ख्वाहिश कोई कहते हैं ना कि निर्जीव चीज नहीं है, कोई खिलौना नहीं है इसकी ख्वाहिश, कोई चॉकलेट नहीं है इसकी ख्वाहिश, कोई केक नहीं है इसकी ख्वाहिश, कोई खाने की चीज नहीं है इसकी ख्वाहिश, कोई कपड़ा नहीं है इसकी ख्वाहिश है एक जीवित चीज जो कि प्रेम है, एक जिंदा इंसान इसकी ख्वाहिश है। अब क्या अनुपमा इसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी? क्या अनुपमा को यह दिखाई देने के बाद भी कि प्रेम माही को इग्नोर कर रहा है, माही की तरफ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो भी क्या अनुपमा प्रेम से पूछेगी कि प्रेम प्यार करता है कि नहीं करता है माही से? एक पर्सन चलो मान लेते हैं प्रेम करता भी है, तो क्या उससे माही की डेस्परेशन खत्म हो जाएगी? क्योंकि माही जिस स्टेज पे आज है वो स्टेज बड़ी ही डेंजरस है दोस्तों। यहां पे उसको कोई बकायदा से रोकने वाला चाहिए, बकायदा से उसको रियलिटी चेक देने वाला चाहिए। जो अनुपमा कहती है समय पे छोड़ दो, वो समय पे भी नहीं छोड़ रही है। वो तो कह रही है कि आज अभी इसी समय मेरी शादी करवा दो। मां का लिहाज नहीं है उसको, जो अनुड़ी के सामने वो नजरें नहीं उठाती है, उस अनुड़ी के सामने वो अपने प्रेमी के, उसके लिए तो प्रेमी है, उसके गले लग रही है कि प्रेम तुम आगे, प्रेम तुम आगे, प्रेम तुम आगे। तो ये जो है, जब ये भ्रम टूटेगा दोस्तों, क्योंकि ये भ्रम तो टूटेगा, प्रेम अल्टीमेटली प्यार नहीं करता है माही से, और जब ये बात पता चलेगी तो माही अपने आप को नुकसान पहुंचाएगी और उस नुकसान के लिए अनुपमा को जिम्मेदार ठहराएगी कि अनुड़ी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, किया तो अपनी बेटी के लिए। आत्महत्या तक कर सकती है माही, और इसका जिम्मेदार वो ठहराएगी अनुपमा को। तो ये जो दिमाग में जो हमारे बार बार घुस रहा है कि माही पागल हो रही है, माही ये हो रही है, माही डेस्परेट हो रही है, माही गले पड़ रही है, माही बेशरम, ये सब चीजें जो हमारे दिमाग में घुस रही है, ये इसी अंजाम तक जाएगी। चाहे माही की सुसाइड कामयाब हो या ना हो, मगर माही सुसाइड अटेम्प्ट जरूर करेगी। क्या कहते हो आप इसके बारे में? क्योंकि माही का स्टेट ऑफ माइंड वही चल रहा है कि मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, मेरी फैमिली ने मुझे अपनाया नहीं, अब एक प्रेम ही मेरा अपना है, वो भी अनुपमा ने मुझसे छीन लिया। जब ये वाली चीजें दिमाग में बार बार जोर देंगी तो ये पागल माही सुसाइड ही करेगी। तो इसके लिए वो अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराएगी कि अनुपमा और उसकी बेटी ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? है तो बहुत डेंजरस वाली ये चीज, बट ऐसा होने की पूरी पूरी उम्मीद है।
क्या कहना है आपका? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.